और चलिए अब बात करते हैं सोनम की। हनीमून हत्याकांड में आज सबसे बड़ा खुलासा होगा। राजा के कत्ल के बाद में सोनम 14 दिन तक इंदौर में थी और जब राजा की लाश इंदौर पहुंची तब भी सोनम इंदौर में ही मौजूद थी। और इधर राजा का अंतिम संस्कार हो रहा था, उधर सोनम अपना राज छुपा रही थी। और 26 मई से 4 जून तक सोनम इंदौर में ही थी। चैट हिस्ट्री से मर्डर मिस्ट्री के सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुहाग का मर्डर, चैट रिकवर। मैं थक गई हूं, इसे मार डालूं, वरना मैं मर जाऊंगी। शादी के दूसरे दिन कत्ल का फरमान। राज सोनम में तकरार, मास्टरमाइंड कौन? सबसे बड़ी डिजिटल सर्चिंग वाली मिस्ट्री। 11 मई को शादी और 13 मई को सोनम ने राज को ऐसा मैसेज किया जो हैरान करने वाला है, जिसमें लिखा था, मैं थक गई हूं, इसे मार डाल, वरना मैं मर जाऊंगी। सूत्रों की माने तो एसआईटी की पूछताछ में ये खुलासे हुए हैं। सोनम जल्द से जल्द राजा का काम तमाम करना चाहती थी, इसलिए उसने राज कुशवाहा को मैसेज किया। यह खुलासा राज ने पूछताछ में किया है। इधर राज सोनम के बीच चैट रिकवर हुआ। अब सवाल है कि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड कौन है। तो राज ने पूछताछ में खुलासा किया है कि मैं खुद डरता। सोनम के गुस्से से वो बहुत गुस्सैल है, बात बात पर गुस्सा करती है। यही नहीं, पूछताछ में ये बात भी सामने आ रही है कि जब इंटेरोगेशन हुआ तो राज और सोनम एक दूसरे से भिड़ गए। सोनम कहने लगी राज ही मास्टरमाइंड है और राज का कहना है कि ये खूनी स्क्रिप्ट सोनम ने लिखी थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि केस को भटकाने की ये साजिश रची जा रही है? कन्फेस किया इन द सेंस कि वो उसने माना है कि शी इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, कि कॉन्स्पिरेसी में वो पार्ट है। लेकिन जो मतलब किसका प्लान था उसमें वो लोग ब्लेम गेम चल रहा है अभी। जैसा अभी सोनम राज को ब्लेम कर रहा है और राज सोनम को। अभी 5 आरोपी शिलोंग में हैं। 5 आरोपियों की 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। इस 8 दिन में आखिर इनके हलक से कौन कौन सा राज बाहर आएगा। लेकिन एक और बात जो हैरान कर देगी, जिस जगह को कत्ल के लिए चुना गया वो ऐसी जगह थी जहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। यानी सोहरा की वो जगह जहां जमीन को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। यहां तक राजा को लेकर सोनम कैसे पहुंची? कॉन्ट्रैक्ट किलर कैसे गए? क्या इससे पहले सोनम यहां आ चुकी है? क्या पहले रेकी की गई? सोनम ने मोबाइल में क्या क्या सर्च किया? क्या ऑनलाइन सर्चिंग करके सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री के लिए प्लांट की गई थी ये खौफनाक साजिश? देखिए, ये जगह जहाँ पे उसका मर्डर हुआ है वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन अभी उसमें कुछ फिलहाल एक डिस्प्यूट चल रहा है। मतलब वो कम्युनिटी लैंड है वो, तो ये कुछ क्लैंस का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए ये टूरिस्ट स्पॉट को बंद किया हुआ था। मतलब अभी उसमें कोई टूरिस्ट नहीं जा रहा है। तो कैसा वहाँ उस जगह को चूज किया गया, उसको हम लोग को अभी इंटरोगेशन, प्रॉपर इंटरोगेशन सोनम और ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है उसको इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा। सर, कन्फेस किया है। आखिर सोनम और राज के बीच रिश्ता क्या है? इधर मेघालय पुलिस का दावा है कि दोनों के बीच अफेयर है, लेकिन सोनम के भाई गोविंद का कहना है कि राज को सोनम राखी बांधती थी। राज 3 साल से काम कर रहा है, दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता है। कि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था, ये जानकारी है। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घरवाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं, शायद मैंने जो मीडिया में सुना है। तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। इस केस में तीसरे शख्स का नाम भी आया कि राज और सोनम के अलावा ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है। सूत्रों की माने तो जिसके अकाउंट का इस्तेमाल फरारी के दौरान सोनम कर रही थी, तो इसी मिस्ट्री मैन का राज भी खुला। गोविंद के मुताबिक जितेंद्र उसकी मौसी का बेटा है,
जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। जितेंद्र रघुवंशी हमारे यहाँ एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हम्माली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था। आखिर शातिर सोनम के कितने राज हैं? सबसे बड़ा सवाल इस सब के पीछे मोटिव क्या है? क्या लव अफेयर या फिर राज और गहरा है? सोने के जेवर और गायब मोबाइल कहां है? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और शिलांग से आनंद तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।